साथियों, पीएम पोषण एमडीएम मॉड्यूल में राज सिम्स के अंतर्गत हम डेली एमडीएम की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री सभी करते आए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इसी के तहत सरकार द्वारा एक नया इसमें ऑप्शन शुरू किया गया है लेगेसी मॉड्यूल के नाम से, जिसमें हम पूर्व की एंट्रीज को भी कर सकते हैं। अब इससे हमारी दैनिक उपस्थिति वाला जो मॉड्यूल है वो प्रभावित नहीं होगा। पहले होता ये था कि पहले जब तक आपने पूर्व की एंट्री नहीं की है, आप आज की एंट्री नहीं कर सकते। अब आज की एंट्री का, डेली का एंट्री का और पुरानी एंट्री का दोनों का ऑप्शन अलग अलग कर दिया गया है। दोनों मॉड्यूल को अलग अलग कर दिया गया है। अब आसानी से हम डेली की एंट्री कर सकते हैं। किस प्रकार वो करनी है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना राज सिम्स एसएसवाई आईडी पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको होम पेज पर सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर SCMS का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, इसी को आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसमें कुछ ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही नया मॉड्यूल लाइव हुआ है साथियों, एड डिस्ट्रीब्यूशन, एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नया लाइव किया है सरकार ने। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ नोट नजर आएंगे रेड कलर में साथियों, इनको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। बहुत महत्वपूर्ण ये नोट है। लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपने पहले कहां तक की लेगेसी एंट्री कर चुके हैं, यानी कि जो एंट्री आपने पहले कर चुकी है उसकी एंट्री आपको इसमें नहीं करनी है। उससे आगे की डिस्ट्रीब्यूशन डेट चुने, उसके आगे की ही आपको डेट का चुनाव करना है और एंट्री करनी है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पहले जो आप एंट्री कर चुके हैं वो एंट्री लेगेसी मॉड्यूल में आपको नहीं करनी है। जो एक बार एंट्री हो गई वो हो गई, अब उसके आगे की ही एंट्री आपको पुरानी इसमें करनी है। आपने जो एंट्री लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं वो सर्वप्रथम अनसेटल्ड ड्राफ्ट मोड में सेव होगी। अनसेटल्ड एंट्री जब सिस्टम के द्वारा प्रोसेस कर सेटल्ड कर ली जाएगी, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में प्रदर्शित होगी, वह स्टॉक डिडक्ट होगा। तो जैसे हम इसको लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन को सेव करेंगे, वो पहले हमारे ड्राफ्ट मोड में सेव होगी अनसेटल्ड में। उसके बाद उसको सिस्टम रीड करेगा और उसको ऑटो प्रोसेस के द्वारा सेटल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टॉक में से उसका डिडक्ट हो जाएगा जितना उस दिन का आपने एंट्री की है, और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में वो एंट्री शो हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम साथियों ऑटो प्रोसेस के द्वारा होने वाला है। आपको सिर्फ लेगेसी मॉड्यूल में बैक डेट में एंट्री कर देनी है। जो पूर्व की आपकी एंट्रियां छूट रही है उनको आपको इसमें लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्राफ्ट मोड में सेव कर देना है। उसके बाद ये स्वतः ही ऑटो प्रोसेस के द्वारा सेव हो जाएगी। अब ये करना किस प्रकार है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम हमारे सामने शो हो चुका है। वीट है तो वीट, राइस है तो राइट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उससे पहले जिस डेट की आप एंट्री कर रहे हैं पूर्व डेट की, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं 1 जुलाई की एंट्री कर रहा हूँ तो 1 जुलाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जुलाई मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे सामने यहाँ पर ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो जैसे उस दिन वीट बना था तो मैंने वीट का चुनाव किया है। अब यहाँ पर अपर प्राइमरी में उस दिन के बच्चों की संख्या मुझे भरनी होगी। यहाँ पर मैं 1 जुलाई के बच्चों की काउंटिंग भर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको अपर प्राइमरी का भी भरना होगा यहाँ पर। और इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू एड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेट 1 जुलाई 2024, इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको शो होगा। आपको इसको ओके कर देना है। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे उस दिन की फीडिंग हो चुकी है, ड्राफ्ट लिस्ट में वो सेव हो चुकी है।
अब वो ऑटो प्रोसेस होकर स्वतः ही सेटल्ड हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है साथियों। अब हमें डेली की एंट्री किस प्रकार करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हुई लेगेसी मॉड्यूल में पूर्व की एंट्री, लेकिन हम डेली एंट्री को भी रोज के रोज अब कर सकते हैं। डेली की एंट्री को तो किस प्रकार करनी है, आपको वापस एड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा ओपन। अब यहाँ पर कुछ मुख्य नोट्स दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े साथियों। आपकी सुविधा के लिए दैनिक एंट्री, करंट डेट और पूर्ववर्ती एंट्री लेगेसी डाटा एंट्री को पृथक कर दिया गया है। अर्थात पूर्व के कंजप्शन लेगेसी डाटा एंट्री को अलग पेज पर अंकित किया जाएगा। यानी कि इस मॉड्यूल पर हमें डेली की ही एंट्री करनी है बस ए डिस्ट्रीब्यूशन पर, और पूर्व की एंट्री लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर होगी। इस पेज से केवल आज दिनांक की एंट्री ही होगी, वह आज से पूर्ववर्ती दिनों की एंट्री करने के लिए SCMS सेल मैनेजमेंट एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन मेनू पर क्लिक करें। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस अब रहने वाली है साथियों। आपको सिंपली डेली की एंट्री एड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है और यहां से आपको करनी है। किस प्रकार करनी है मैं बता देता हूं आपको। 14 सितंबर 2024 आज की डेट हमें यहाँ पर शो हो रही है, सब ऑटो फिल हुआ है। अब यहां से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, वीट सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का वीट सेलेक्ट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर बच्चों की संख्या हमें भरनी होगी। सिंपली हम यहाँ पर बच्चों की संख्या भर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जितना पोशार आज का बन रहा है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से अपर प्राइमरी की भी हमें इसी तरह से एंट्री करनी होगी। यहाँ पर भी हमें बच्चों की संख्या फीड करनी होगी। पोशार की क्वांटिटी यहाँ पर शो हो चुकी है और सिंपली इसको आपको सेव कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेट 14 सितंबर 2024, तो सिंपली इसको आपको ओके कर देना है साथियों। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज आपको शो हो जाएगा। इससे पहले हम ये एंट्री नहीं कर पा रहे थे जब तक कि पूर्व एंट्रियां हमने नहीं की है, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी साथियों। एडिट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही थी। अब इस ऑप्शन से हम डेली की एंट्री डेली कर सकते हैं। पूर्व डेट को आप लेगेसी ऑप्शन से सही कर सकते हैं। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।